कभी तुमने सोचा नबी किसका कलमा पढ़ते हैं? हजरत आदम क्या कलमा पढ़ते थे? हजरत इब्राहिम कौन सा कलमा पढ़ते थे? हजरत मूसा का कलीमा क्या था? हजरत ईसा किस तरीके का कलमा पढ़ते थे? तो मुस्तफा के उम्मतियों, अपनी किस्मतों पे नाज करो कि अल्लाह ने तुम्हें किसी और पैगंबर की उम्मत में नहीं, प्यारे मुस्तफा की उम्मत में पैदा कर दिया है, क्योंकि तुम उस नबी के गुलाम हो कि हमारे नबी की ये शान है कि सारी उम्मतें अपने नबी का कलमा पढ़ती थी, मगर सारे 1,24,000 पैगंबर सब मिलकर किसी और का नहीं, हमारे नबी का कलमा पढ़ा। मसले को समझो नौजवानों, अल्लाह ने जो हमको नबी दिया ना, ये बाजू वाले नहीं, बाजू वाले मालूम ना? नहीं मालूम? बाजू वाले जी, जमात वाले, ये बाजू वालों को नबी की अजमत नहीं मालूम, मेरे नबी का मुकाम नहीं मालूम, इसलिए बेवकूफ नमाज तो पढ़ रहा मगर नबी को नहीं मान रहा, रोजा तो रख रहा मगर मैं नबी को नहीं मान रहा। अगर इसको मेरे नबी की अजमत मालूम हो जाए ना, खुदा की कसम हम लोग तो साल में 1 मरतबा मिलाद मना रहे, इन्हें रोजाना मिलाद मनाएंगा इन्हें। हम लोग 8 दिन में 1 मरतबा जुमा के दिन मस्जिद में सलाम पढ़ रहे। मेरे नबी की अजमत अगर मालूम हो जाए, खुदा की कसम वो 24 घंटे मेरे नबी पर सलाम पढ़ता रहेगा, 24 घंटे मेरे नबी पर सलाम पढ़ता रहेगा। अरे इससे बड़ी अजमत और क्या चाहिए, इससे बड़ा मुकाम व मर्तबा और क्या चाहिए? ऐ मुरादाबाद के मुसलमानों, अपनी अकीदे की इस्लाह करते चलो। देखो हम प्यारे मुस्तफा के उम्मती हैं, हम क्या कलमा पढ़ रहे हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह सुभान अल्लाह, ये हमारा कलमा है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये हमारे नबी के हम उम्मती हैं, इसलिए हम अपने नबी का कलमा पढ़ रहे हैं। हजरत ईसा की उम्मत पढ़ती थी ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह, हजरत मूसा की उम्मत पढ़ती थी ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, हजरत इब्राहिम की उम्मत पढ़ती थी ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह, हजरत आदम की उम्मत पढ़ती थी ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह। हर नबी की उम्मत अपने अपने नबी का कलमा पढ़ते रही। लेकिन है मुरादाबाद के आशिकों, कभी तुमने सोचा मेरे नबी का मुकाम क्या है? रब कह रहा है हमने तमाम रसूलों पर प्यारे मुस्तफा को फजीलत दी है। फजीलत की शान की है, जरा गौर करके देखो प्यारो, हर उम्मत अपने नबी का कलमा पढ़ रही है, मगर कभी तुमने सोचा नबी किसका कलमा पढ़ते हैं? हजरत आदम क्या कलमा पढ़ते थे? हजरत इब्राहिम कौन सा कलमा पढ़ते थे? हजरत मूसा का कलीमा क्या था? हजरत ईसा किस तरीके का कलमा पढ़ते थे? तो मुस्तफा के उम्मतियों, अपनी किस्मतों पे नाज करो कि अल्लाह ने तुम्हें किसी और पैगंबर की उम्मत में नहीं, प्यारे मुस्तफा की उम्मत में पैदा कर दिया है, क्योंकि तुम उस नबी के गुलाम हो कि हमारे नबी की ये शान है कि सारी उम्मतें अपने नबी का कलमा पढ़ती थी, मगर सारे 1,24,000 पैगंबर सब मिलकर किसी और का नहीं, हमारे नबी का कलमा पढ़ा। हर नबी का कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सुभान अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। कल बाजू वाले मुल्ला को पूछना, बाजू वाले मुल्ला को पूछना आदम अलैहिस्सलाम का कलमा क्या था, हजरत ईसा का कलमा क्या था? बोले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर पूछना रे बेवकूफ, तूने ही कहा है कि नबी 40 साल की उम्र में नबी बने। अगर तू कह रहा है कि नबी 40 साल में नबी बने, तो फिर हजरत आदम किसको रसूल अल्लाह कह रहे थे?
हजरत नूह किसको रसूल अल्लाह कह रहे थे? हजरत मूसा किसको रसूल अल्लाह कह रहे थे? हजरत ईसा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कैसे कह रहे थे? जब वो अगर नबी नहीं थे तो फिर हजरत आदम कलमा कैसे पढ़ रहे थे? वो अगर नबी नहीं थे तो हजरत मूसा किसका कलमा पढ़ रहे थे? वो अगर नबी नहीं थे तो हजरत इब्राहिम किसका कलमा पढ़ रहे थे? हजरत आदम ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ के बतला दिया कि एक जात अगरचे के अभी जाहिर नहीं हुई है मगर उसके रब ने उसको सारे रसूलों के रसूल होने का शर्त अता कर दिया है। इसीलिए अल्लाह कह रहा है हमने सब रसूलों पर इस रसूल को फजीलत अता की। तिलकर रसूलु फद्दलना बअदहुम अला बअद। प्यारे दोस्तों कुर्बान जाओ प्यारे हबीब के। अच्छा और एक बात सुनो, ये तो फरिश्ते नबियों की बात हो गई, अब फरिश्तों की बात सुनो। यहां पर एक नुक्ता और अर्ज करके चलता हूं, आगे बढ़ता हूं, जहन में आ रहा है। बाजू वाले अपनी किताब में लिखे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए, हुजूर की विलादत बासादत हुई, हुजरे आमिना बुक़े नूर हो गया, इतना नूर चमकने लगा आमदे मुस्तफा पर, आमदे मुस्तफा पर इतना नूर चमकने लगा कि हजरत आमिना को खैसरो किसरा के कंगन नजर आने लगे, बाग और मोहल्लात नजर आने लगे। प्यारे दोस्तों मसले को समझो कि अब फरमाया जाता है कि नबी पाक जब दुनिया में तशरीफ लाए तो हुजरा मुबारक न सिर्फ नूर से चमकने लगा बल्कि हजरत आमिना ने देखा कि दुनिया का हर बच्चा जब पैदा होता है तो रोता हुआ पैदा होता है, मगर आमिना का लाल रोता हुआ नहीं आया बल्कि अपने रब की बारगाह में रब्बी हबली उम्मती की सदाएं लगाता हुआ पैदा हुआ। हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए तो जुबान पर जारी था रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। ये दलील उनके लिए है जो खुद अपनी किताबों में लिखते हैं कि हुजूर 40 साल की उम्र में नबी बने और फिर ये भी लिख रहे हैं रब्बी हबली उम्मती। रब्बी हबली उम्मती का मतलब क्या है? ए अल्लाह मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दे, ए अल्लाह मेरी उम्मत मेरे किसको किसको जरा जोर से बोलो, किसको? ऐ अल्लाह मेरी उम्मत, मेरी मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दे। देखो हुजूर ने पैदा होते ही क्या कहा? मेरी उम्मत, मेरी। देखो मैं एक बात आपको समझाता हूं, मैं अगर बोलूं ये मेरा बेटा है, मैं किसी को बोलूं ये मेरा बेटा है तो मतलब ये हुआ कि मैं बाप हूं। मैं हजरत बोले ये मेरा पोतरा है तो ये हमारे हजरत बोले ये मेरा पोतरा है, बोले तो मतलब हजरत दादा। सुभान अल्लाह। अरे यार बहुत ठंडे लोग हैं यार। सुभान अल्लाह। बेटा बोलना इस बात की दलील है कि बाप है, पोतरा बोलना इस बात की दलील है कि दादा है, नाना बोलना इस बात की दलील है कि नाना है, बोले कि ये मेरा मुरीद है इस बात की दलील है कि साहिब मुर्शिद है, बोले कि ये मेरा शागिर्द है इस बात की दलील है कि साहिब उस्ताद है। और नबी कह रहे हैं मेरी उम्मत, उम्मत बोलना इस बात की दलील है कि मैं नबी बन के आ रहा। उम्मत वही बोल सकता है जो नबी बन के आ रहा हो, जो नबी नहीं है वो उम्मत नहीं बोल सकता कि उम्मत बोलने के लिए नबी होना। और आमिना का लाल वो है जिसके रब ने जिसको हर खता से पाक करके पैदा किया है, हर लफ्ज़ से पाक करके पैदा किया है, और कलाम के अंदर कोई कमी व कजी करने से पाक करके पैदा किया। अब वो कलाम जो मुस्तफा की जुबान से जारी हो रहा है, ये कलाम वही इलाही है, जुबान मुस्तफा की है, हुक्म खुदा का है, तो
नबी ने उम्मत कह के बता दिया कि मैं 40 साल में नबी बन नहीं रहा हूं, बल्कि नबूवत का ऐलान कर रहा हूं।